क्या आपके भी दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है या फिर मसूड़े में सूजन आ गई है या फिर मवाद भर चुका है या फिर ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे कोई कीड़ा काट रहा हो, तो इस कंडीशन को टूथ इन्फेक्शन कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टूथ इन्फेक्शन होने के कौन से कारण होते हैं और अगर हमें टूथ इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और अगर हमें टूथ इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट मतलब इलाज दिया जाता है जिससे जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ 2 ही दिन में ठीक हो जाता है और हमें तुरंत दर्द से राहत भी मिलता है। सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। सबसे पहले तो हम जानेंगे टूथ इन्फेक्शन होता क्या है। हमारे दांत या फिर हमारे दांत के जो आसपास के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। उस कंडीशन को टूथ इन्फेक्शन कहा जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की वजह से हमारे दांतों में दर्द या फिर सूजन होता है। कुछ कंडीशन में तो इतना तेज दर्द होता है कि असहने लायक भी दर्द हो सकता है। अब हम जानेंगे टूथ इन्फेक्शन मतलब दांतों में दर्द होने के कौन से कारण होते हैं। कैविटी, इसका मतलब हमारे दांतों की ठीक से सफाई न होने के कारण हमारे दांतों में सड़न होने लगता है, जिसके कारण हमारे दांतों के अलग अलग भागों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उस छेद के द्वारा बैक्टीरिया गूदे और डेंटिन के अंदर एंट्री करते हैं, जिसके कारण आपको दांतों में दर्द होता है। यह सबसे कॉमन कारण है जिसके वजह से आपको दांतों की समस्या होती है। इसके अलावा अगर आपके दांत टूटे हुए या फिर चिपके हुए मतलब किसी कारण के वजह से आपके दांत आधे टूटे हुए या छोटा सा पार्ट बचा हुआ है या आधा पार्ट बचा हुआ है या फिर चिपका हुआ है, उन जगहों पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, जिसके कारण आपको दांत में दर्द हो सकता है। या फिर आपके मसूड़े में तकलीफ थी, जैसे कि मवाद भर गया था या फिर दर्द हो रहा था या बहुत ज्यादा सूजन आ गए थे और उसके बाद भी आपने बहुत लंबे वक्त तक के उसका इलाज नहीं करवाया, जिसके कारण आपके दांतों में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए कहा है, जैसे कि आपको फिलिंग या फिर रूट कैनल करवाने के लिए कहा है, तो उस प्रोसीजर के दौरान बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, जिसके कारण भी आपको दांत में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में चोट लगी है, उसके वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और आपके दांतों में दर्द हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें टूथ इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हमें टूथ इन्फेक्शन होता है तो हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। दर्द आपको हल्का भी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में इतना ज्यादा होता है कि जो पर्सन है वो सह नहीं पाता है, कुछ खा नहीं पाता है, कुछ पी नहीं पाता है, इतना ज्यादा उन्हें दर्द होने लगता है। दांत में दर्द होने की वजह से आपके सिर में भी दर्द हो सकता है, आपके फेस में भी दर्द हो सकता है, आपके गले में भी दर्द हो सकता है। कुछ कंडीशन में वो जो दांत में जो दर्द होता है वो ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा जो है हमें काट रहा है, इस तरीके से भी दर्द हो सकता है। गरम या फिर ठंडा अगर खाते या पीते हो आप तो उससे आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि जब हमें दांतों में इन्फेक्शन होता है तो जो हमारी नसें हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसके कारण यह समस्या देखी जाती है। इसके अलावा आपके दांतों के आसपास या फिर मसूड़े में या फिर मसूड़े के आसपास या फिर गाल में आपको सूजन दिखाई दे सकता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो गाल जो है आपको बहुत ज्यादा फूल सकता है या फिर मसूड़े में बहुत ज्यादा सूजन आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में मवाद भी आ सकता है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपको टूथ इन्फेक्शन हुआ है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें टूथ इन्फेक्शन हुआ है मतलब दांतों में दर्द है तो डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। डॉक्टर्स के द्वारा एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है जिसके कारण हमें दर्द हो रहा है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जनरली एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनेट दिया जाता है, जो हमें मेगामॉक्सिवी या फिर एमोक्सक्लेव 625 के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अगर व्यक्ति को हल्का दर्द है तो उस कंडीशन में जीरोडॉल एसपी टैबलेट दिया जाता है। जीरोडॉल एसपी टैबलेट क्या करता है, दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। इस टैबलेट को भी खाना खाने के बाद सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ खाली पेट आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले पेंटाप्रेजोल डोमपेरिडोन टैबलेट लेने के लिए कहा जाता है। दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार भी आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को बहुत तेज दर्द है तो उस कंडीशन में 2 पेन किलर का भी यूज किया जाता है। जैसे कि जीरोडाल एसपी टैबलेट दिया ही है, उसके साथ ही साथ केट्रोल डीटी टैबलेट दिया जाता है। लेकिन केट्रोल डीटी टैबलेट लेने के 3 घंटे के बाद आपको जीरोडाल एसपी लेना है, मतलब दोनों पेन किलर के बीच में आपको 3 घंटे की गैप रखनी है। केट्रोल डीटी टैबलेट को आपको डायरेक्ट नहीं खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खा लेते हैं उसे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट खाओगे तो वो जो टैबलेट है वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा और जल्दी भी काम नहीं करेगा और आपके पेट को भी नुकसान हो सकता है। उस टैबलेट को डिस्पर्सिबल बनाया है, इसका मतलब आपको 1 ग्लास या फिर आधा ग्लास पानी लेना है, उसमें वह एक टैबलेट को डालना है, उसके बाद में उसे मिलाना है, उसके बाद उसे पीना है। इस तरीके से अगर आप पीते हो केट्रोलिटी टैबलेट को
तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी मिलेगा, मतलब इंस्टेंट आपको दर्द से राहत मिलेगा। कुछ लोग बताते हैं कि केट्रोल डीटी टैबलेट काम नहीं करता, वो गलत तरीके से अगर वो लेते हैं तो वो काम नहीं करता है। अगर आप इस तरीके से सही तरीके से लोगे तो वो जो टैबलेट है वो उतने अच्छे से काम कर पाएगी और उतना अच्छा आपको रिजल्ट दे पाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, इन दवाइयों को लेने के बाद भी कुछ भी आराम नहीं मिलता है। उस कंडीशन में जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपको फिजिकली चेक करते हैं कि आपको कहीं फोड़ा तो नहीं आ गया है या फिर मवाद तो नहीं है। अगर मवाद है तो फिर उसे रिमूव किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। इसके अलावा रूट कैनल भी किया जाता है। रूट कैनल क्या होता है कि अगर आपके जो इन्फेक्टेड पल्प होते हैं उसे बाहर निकाला जाता है, उसके बाद आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो इसीलिए उस छेद को सील पैक किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती है और ना दवाई काम कर रही है ना कोई प्रोसीजर काम कर रही है, तो उस कंडीशन में उस दांत को निकाल दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट दांत को उखाड़ दिया जाता है। चलिए जानते हैं ट्रीटमेंट के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको दांतों में इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा क्या करता है, उस बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिसके कारण अब वो जो बैक्टीरिया है वो लंबे वक्त तक के आपके दांतों में रहेगा और लंबे वक्त तक के आपको दर्द होते रहेगा। इसीलिए ट्रीटमेंट के दौरान मीठा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा सूजन है तो उस कंडीशन में आप गाल के या जबड़े की ठंडी सेकाई कर सकते हो, या फिर आप गर्म पानी लेकर उसमें नमक डालकर कुल्ला कर सकते हो, जिससे भी आपका सूजन जो है वो बहुत जल्दी कम होता है। इसके अलावा जब आप सोते हो तो आपका जो सिर है वो थोड़ा ऊंचे में रखना है, ताकि जो दर्द है वो कम करने में मदद मिले। इसके साथ ही साथ आपको तंबाकू या फिर ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वह आपके कंडीशन को बदतर, मतलब आपका दर्द को बढ़ा भी सकती है। इस तरीके से दांतों का इलाज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।